पापा, 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 पापा उठिए, पापा उठिए, पापा, पापा, पापा। माँ, माँ, आप ऐसे बिना सोए रात भर जागेंगे तो आपकी तबीयत क्या होगा? बाहर बहुत ही धुंधला सा है। आप अंदर आके लेट जाइए। रात के 3:30 बज चुके हैं। आप अंदर आइए ना। मुझे नींद आ नहीं रही है और अगर आ भी जाए तो मुझसे सोया नहीं जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खोया है दीपक, सब कुछ खो दिया। माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना ठीक होगा। मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ हैं। एक कमीने के कारण हमने अपनी जिंदगी का सब कुछ खो दिया है दीपक। मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ मेरा खून खौलता है दीपक, मेरा खून खौलता है। हम सबके ऊपर ईश्वर नाम का कोई है। जिसने भी नाइंसाफी दिखाई है उसको शिक्षा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उस कमीने राजशेखर ने हमारे साथ जो किया है, तुम वो भूल गए हो क्या दीपक? भूल गए हो क्या? मैं कैसे भूल सकता हूँ माँ? उस हादसे को मैं कैसे भूलूं? मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ माँ। क्या हुआ दीपक? दिल में दर्द हो रहा है क्या? इस दर्द को तुम और कितने साल सहने का इरादा है?
उस राजशेखर से बदला लेकर उसे छोटे छोटे हिस्सों में काटकर उसी दिन तुम्हारे दिल में और मेरे दिल में ये दर्द कम होगा। उस कमीने राजशेखर ने तुम्हारे पिताजी की जो फोटो ली है वो उस ड्रॉ में रखा है। उसमें से सिर्फ उसका फोटो अलग से काट के ले जाओ। उसके फोटो को तुम्हारे स्टूडियो में तुम्हारे आंखों के आगे लगा लेना। हर एक बार जब तुम उस फोटो की ओर नजर घुमाओगे, हर बार उससे बदला लेने की चाह तुम्हारे दिल में एक बीमारी की तरह लगनी चाहिए। समझ गए तुम? जितनी जल्दी हो सके राजशेखर को इस दुनिया से हटाकर उस खबर को तुम मुझे सुनाओगे। माँ, तुम आराम से सो जाओ माँ। इस राजशेखर की अगली चाल मैं जरूर खत्म करूंगा। वो खबर तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगा माँ। तुम चैन से सो जाओ। अच्छा हो गया, एक तरह से देखे तो अपने ही गांव में वापस आ गए। बहुत खुशी हो रही है। मुझे मेरे ही गांव में ट्रांसफर देने के लिए मेरे बैंक ऑफिसर को थैंक यू। माँ, अगर पिताजी हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा होता ना। हमारी नसीब में वो लिखा ही नहीं था। माँ, मेरे पिताजी हीरो की तरह सुंदर लगते हैं ना। आप एकदम लकी है माँ। सॉरी माँ, तुम्हें पिताजी की याद दिला दी क्या? सॉरी माँ। वो सब छोड़ दो बेटा। तुम 6 साल की थी जब ये जगह छोड़ के गए हम। अब तो 17-18 साल हो गए। ये गांव भी बदल गया है। इतने सालों में जो नहीं होना था वो भी हो गया। तुम्हारे पिताजी की जो मेहनत की कमाई थी वो भी खो गया। ये बर्बादी सहन न कर पाए और तुम्हारे पिताजी चल बसे। आज भी अगर वो यहाँ पे जिंदा होते तो तुम्हें वो राजकुमारी की तरह रखते। माँ, हमेशा जो हो चुका है उसके बारे में क्यों परेशान होते हो? अभी हमें कमी ही क्या है? मैं बहुत पैसे कमाती हूँ। पिताजी जो कुछ पैसे छोड़ के गए वो बैंक में भी है। उसका जो सूद आता है वही हमारे लिए काफी है। हमारे इस राज्य में मैं ही राजकुमारी हूँ और आप महारानी हैं। चलिए ना महारानी, राजकुमारी को भूख लगी है, चलिए। आंचल, मुझे पता नहीं डर सा लग रहा है। तुम्हें कुछ हो न जाए, मेरा मन कहता है। जरा संभल के रहना तुम। क्या माँ, आप ऐसे सब क्यों सोचती हो? मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे जैसे लड़की को आपसे ज्यादा हिम्मत है। डोंट वरी माँ, मेरी प्यारी माँ है ना। जैसे तुम बढ़ रही हो वैसी तुम्हारी बदमाशी भी बढ़ रही है। वो तो मेरे पिताजी की आदत है, वो तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। ऑलवेज बी हैप्पी। तुम्हारे पिताजी का फोटो किसी अच्छे स्टूडियो में देके कलर फोटो बना के दे दो ना बेटा। ऐसा ही होगा महारानी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। हट बेवकूफ, चल खाते हैं। हाँ ठीक है सर, कर सकते हैं सर। हाँ ठीक है सर। हेलो सर। बताइए मैडम। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर फोटो बदल के दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फोटो लाए हो? हाँ जी सर, लेके आई हूँ। हाँ दीजिए। ये लीजिए। सॉरी, गलत मत समझिएगा। आपको इसके पहले कहीं देखा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि कल सुबह ही हम लोग ये गांव में आए। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ जी सर, क्योंकि हम लोग भी इसी गांव के हैं सर। मैं जब 6 साल की थी हम तभी ये गांव छोड़ के गए। हम तो 17-18 साल के बाद ही इस गांव में वापस आ गए। आप नाम बताइए। मेरा नाम है आंचल। आपका नाम है आंचल। इंडियन ओवरसीज बैंक, लक्ष्मण स्ट्रीट। लक्ष्मण स्ट्रीट।
मोबाइल नंबर बताइए। 875400 875 3292। 3292। ओके मैडम। बैंक में काम करती हो? हाँ जी सर, बैंक में ही काम करती हूँ। लड़ झगड़ के मैंने मेरे ही गांव की ओर ट्रांसफर ले लिया। अगर इसे खोलेंगे तो फ्रेम खराब हो जाएगा। अगर नया फ्रेम लगाना है तो उसके लिए कुल मिला के 600 रुपये आएगा। ठीक है ना मैडम? जितना भी खर्चा होगा कोई बात नहीं सर, थोड़ा अच्छा बना के दे दीजिए। तई ता तई आ ता तई ता तई आ मैडम, हाँ, इस फोटो में जो है वो मेरे पिताजी, नाम है राजशेखर। पिछले साल उन्हें हार्ट अटैक आकर गुजर गए। राजशेखर। हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसा है? अच्छा हो। आइए आइए, क्या हुआ? सब लोग टूर पे जा हाँ रहे जी हैं? अंकल। यहाँ खड़े होके क्या बात कर रहे हैं? अंदर आइए। हाँ, अभी नहीं, हम लोग कभी जाना है, बाद में कभी आते हैं। अरे लेकिन आंचल और भाभी कहाँ हैं? उनकी तो छुट्टी है ना। माँ और बेटी दोनों सुबह शॉपिंग के लिए चली गई। आज तो मेरा गसाना पूरा खाली हो जाएगा। बच्चे सब कैसे हैं? बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। सिमरन तो भी डांस भी सीख रही है। वाओ ग्रेट। हाय सिमरन बेटा, अंकल के लिए छोटा सा स्टेप सरा करके बताओ ना। तई ता तई आ ता तई ता तई आ फैंटास्टिक, सुपर। बहुत अच्छा बच्चे। हम लोग वापस आने में 10 दिन लग जाएगा। ऑफिस संभाल लेना, अगर कुछ जरूरत पड़ा तो मुझे बुला लेना। अरे वर्मा सर, कुछ भी हो जाए मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। बाय। बाय। हैव ए वंडरफुल हॉलीडे ट्रिप। थैंक यू। हम जाके आते हैं। बाय बाय मिस्टर वर्मा, बाय। देखा अपना बेटी कैसे नाच किया था। वेरी गुड, सुपर। सुनिए, कुछ भी हो हम अगले साल हमारी बेटी का परफॉर्मेंस जरूर करेंगे। हाँ, ज्यादा नजर नहीं लगाना उसको। कितना अच्छा नाच रही है। तुम्हारी बहन बहुत अच्छा डांस करती है ना? हाँ माँ, कितनी प्यारी है। नहीं नहीं, बस करो बस हाँ करो। बस बस, नहीं तो मैं भी गाना शुरू करूंगा। अरे माँ, मुझे घर पे ही छोड़ देते, मुझसे ये सहा नहीं जा रहा। सच्ची में मैं कह रहा हूँ। देखा, एकदम मस्त गाते हैं ना मैं। सुनिए, मुझे क्या बहुत कर रहे डर हैं लग रहा है। बहुत डर लग रहा है। पापा पापा धीरे जाओ ना। क्या पापा हुआ? सुनिए क्या ना। कर रहे हैं आप? पापा इतने बहुत बच्चे डर रहा घर हूँ। में क्या कर रहे हैं? पापा जरा धीरे रुकिए, जाइए ना। रुकिए तो। पापा नहीं, पापा मैं डर रहा हूँ नहीं, पापा। क्या कर रहे हैं आप? अरे सुनिए तो सही, बच्चों को डर लग रहा है। रुकिए पापा गाड़ी। मुझे डर लग रहा है। पापा धीरे जाइए ना पापा, प्लीज पापा। पापा धीरे जाइए पापा, प्लीज पापा। पापा प्लीज पापा, पापा धीरे जाइए ना। माँ माँ उठिए ना। माँ इधर देखिए माँ। माँ उठिए। माँ जरा उठिए माँ। माँ देखे तो सही माँ, प्लीज माँ। माँ उठिए माँ। माँ माँ जरा देखिए माँ। माँ उठिए माँ प्लीज। माँ 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 प्लीज माँ, आइए माँ। माँ उठिए ना माँ। मेरे पैर माँ। माँ 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 प्लीज माँ। माँ उठिए माँ। माँ इधर आइए माँ। माँ 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 मैं कह रहा हूँ माँ। माँ उठिए ना माँ, प्लीज माँ। माँ 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 प्लीज माँ। पापा तुम कहाँ हो? पापा सिमरन तुम कहाँ हो? सिमरन, अरे सिमरन।
पापा किधर हो? पापा 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 उठिए ना पापा। पापा सुनाई नहीं दे रहे हो? पापा उठिए ना पापा। पापा पापा उठिए ना पापा। पापा उठिए ना प्लीज। सिमरन पापा 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 उठिए पापा। पापा प्लीज पापा। पापा उठिए ना पापा। मैं ही बुला रहा हूँ पापा। पापा जरा उठ के देखिए पापा। पापा प्लीज पापा। पापा 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 मुझे छोड़ के मत जाइए पापा। प्लीज पापा। पापा पापा मुझे छोड़ के मत जाइए पापा। प्लीज पापा। पापा मैं अकेला हो जाऊंगा पापा। प्लीज पापा। पापा पापा पापा। ओके सर, जैसी फोटो रेडी हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। सर अगर आपको बुरा नहीं लगे तो आप बता सकते ये फोटो में कौन कौन है? वो मेरे पिताजी हैं। उनके साथ में जो बैठी है वो मेरी बहन है सिमरन। एक बहुत ही कमीना इंसान। उसने ही बड़ी क्रूरता से मार डाला। वो सुबह की तरह सच है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी में ये हादसे क्यों होते हैं किसी को नहीं पता। मैं और वर्मा एक साथ पढ़े और एक साथ पास हो गए। हमने एक साथ बिजनेस किया और एक साथ कामयाब भी हो गए। लेकिन अब बिना वर्मा के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना सोच भी नहीं सकता। अरे आइए सर आइए। अच्छे समय पर आए हैं आप। वर्मा और मैं जो साथ में बिजनेस कर रहे थे उसको मैं छोड़ रहा हूँ। उसके लिए जो भी कागजात चाहिए आप प्रिपेयर कर दीजिए। मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर गांव में जाके सेटल होने की सोच रहा हूँ। अभी जो बिजनेस चल रहा है उसमें से मेरे को पैसे जायदाद किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। अरे तुम लोग सब कैसे ऐसा नाटक कर रहे रे? क्या बोला? तुमको इस बिजनेस से कुछ भी तरह से पैसा और अधिकार नहीं चाहिए करके बोलता है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा पार्टनर ने जो खरीदा हुआ वो जमीन, बहुत बड़ा जमीन, 100 करोड़ से भी ज्यादा भाव में तुमने बेच दिया ना रे। क्या सर, बिना कुछ जाने आप मुझे ऐसे डांट रहे हैं? मैडम, ये जो भी बोलता है उसका जरा भी मान नहीं लेना। आपके साथ जो भी हुआ है सब इसके वजह से हुआ है। आपका हस्बैंड के नाम पर था जो भी एसेट्स, पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में इसने सब हासिल कर दिया और वो सब 100 से भी ज्यादा करोड़ में इसने बेच दिया। अगर ये बात बाहर निकलेगा तो प्रॉब्लम होगा करके आपका हस्बैंड को एक्सीडेंट में मार दिया गया और आपको तकलीफ में डाल दिया। आपको तकलीफ में डाल दिया। क्या बात है मैडम? ऑडिटर कुछ दूसरा बात बोल रहे हैं। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप तो मेरी बहन जैसी है मैडम। आप तो जानते ही है वर्मा मेरा कितना पुराना दोस्त है। ऐसा होकर भी ये पता नहीं क्यों मुझे बुरे चीजों का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैडम मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए, तेरी तो अरे रास्कल, उस दिन क्या बोला था तुम? राजशेखर, मिस्टर राजशेखर। गुड मॉर्निंग ऑडिटर सर, वेलकम। जल्दी आ गई। हमेशा तो पहले अपॉइंटमेंट लेके आते थे। कुछ खास काम है क्या आपको? जी हाँ मिस्टर राजशेखर, बहुत जरूरी काम है आपसे। एकदम बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वाला बात करना है। अच्छी बात है, उधर बैठ जाइए, बैठकर बात करेंगे। टी और कॉफी आपको क्या चाहिए बोलो। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया है, कॉफी पीने के लिए भी नहीं आया है। क्या बात है ऑडिटर सर, आज आपका बातचीत में कुछ गुस्सा दिख रहा है। कुछ गलत हुआ है क्या? कुछ भी गलत नहीं हुआ, गलती किया है। तुम्हारा पार्टनर ने जो खरीदा वो बहुत बड़ा जगह 100 करोड़ से भी ज्यादा रकम में पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर, वो प्रॉपर्टी मैंने बेच दिया। वही पूछने के लिए आप आए हैं ना? पावर ऑफ अटॉर्नी लेके। जरा रुको, मैंने सोचा आपके पास दिमाग है। ठीक है, ये सब छोड़ दो। पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों लिया था? जिनके जमीन है वो जाने बगैर उसे बेचने के लिए है ना? तो फिर
उसका मतलब ये हुआ है आपने जरूर उसको बेच डाला है। कूल डाउन ऑडिटर, कूल डाउन। आप ही ने बोला वो जायदाद करोड़ों में जाएगा, उसे ऐसे रखने के बगैर मैंने बेच दिया। आप अगर टेंशन लिए बगैर मदद करेंगे, आपको जो चाहिए मैं दूंगा। सब लोग तुम्हारा जैसा है करके नहीं समझना। तुम्हारा पार्टनर जैसे भी वापस आए, मैं ये बात उसको बता के देखो मैं क्या करता है। अरे ऑडिटर सर, सिर्फ वर्मा सर नहीं, उनके परिवार का कोई भी आदमी जिंदा वापस कभी नहीं आने वाला है मिस्टर। अब आप क्या करेंगे ऑडिटर सर, बोलिए। क्या बोलते है राजशेखर? क्या बोला राजशेखर? अभी बताता हूँ बेवकूफ ऑडिटर। वर्मा साहब के परिवार उनके साथ ऊपर जाने के लिए तैयार है। तुम कहाँ जाके कंप्लेन लिखोगे? अभी बोलता हूँ, गेट लॉस्ट। राजशेखर, वो जगह बेच दिया और उसको मैं खत्म कर देता हूँ, और ये सब बोल के तुम अभी नाटक कर रहा है क्या रे? तुम क्या समझा मैं चुप रहूंगा करके रे? अरे चल यहाँ से। प्यारी बहना, ये ऑडिटर अभी यहाँ बोला ना, वो पूरा सच है। आपका प्रॉपर्टी मैंने बेचा, एक्सीडेंट मैंने भी कराया, वो बात भी सच है। लेकिन आपको देखकर मुझे बुरा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। मैं जा रहा हूँ। आप बाकी पैसे और जायदाद को रखकर आपकी छोटे बच्चे दीपक को अच्छी तरह पाल पोस कर उसे बड़ा करना। ये बेवकूफ ऑडिटर, एक अच्छा ऑडिटर बनकर मेहनत करके इस परिवार को देखो, चुपचाप तुम्हारा काम करके जियो। ये सब छोड़कर तुम सीआईडी का काम करेगा तो अगला बाजा तुम्हारे ही होगा। राजशेखर, राजशेखर, राजशेखर। राजशेखर। अच्छा, माँ को बोलूं क्या राजशेखर की बेटी आंचल को देखा था करके? यस, हाँ ये बात ठीक है। अभी जाकर माँ से मिलकर आंचल ने जो बताया राजशेखर मर गया है ऐसे माँ को बोल देता हूँ। माँ को बताना पड़ेगा कि राजशेखर अभी जिंदा नहीं है। माँ ये सब जानकर खुश होगी। माँ, कुछ खाया क्या आपने? इतनी ठंड में क्यों बैठी हो? वो सब छोड़ो दीपक, राजशेखर के बारे में कोई खबर मिली है क्या? नहीं माँ, अब तक कुछ पता नहीं चला है। हाँ माँ, अगर राजशेखर मर गया है तो? लेकिन उसे उतनी जल्दी मौत नहीं आएगी और आनी भी नहीं चाहिए। जैसे तू कह रहा है, अगर वो पहले ही मर चुका होगा तो उसकी आंचल नाम की एक बेटी है,
उसे ढूंढकर पता लगाकर बदला लो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। आंचल, आंचल, ये नाम भी तो बहुत अच्छा है। ये नाम अच्छा है या नहीं मैंने तुमसे नहीं पूछा। क्यों माँ, हर बात पर नाराज क्यों होती हो? ओके माँ, सॉरी। आइए सो जाते हैं। सर, मेरे पिताजी की फोटो रेडी हो गई। लेकिन मैंने तो आपको फोन ही नहीं किया। मैंने आपको फोन करूंगा करके बोला था ना, लेकिन ये नहीं बोला कि फोटो तैयार नहीं है। तुम्हारे पिताजी बड़े हैंडसम दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हारी तरह, आई मीन आंचल की तरह उतनी खूबसूरती तो उनमें नहीं है। आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? अरे नहीं नहीं, मेरे पिताजी की फोटो मैं देख लूं जरा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। बहुत बहुत सुंदर लग रहा है सर। मेरे पिताजी का फोटो बहुत खूबसूरत है ना सर? थैंक्स अ लॉट। ये तो सच में ही एक्सीलेंट वर्क। सर, ये टीवी सीरियल में आने वाली आर्टिस्ट वैशाली है ना? हाँ जी, वही है। क्या मैं ये एल्बम जरा देख सकती हूँ? हाँ, देख सकती हो। वाओ, सुपर। सर, एक्सीलेंट सर। लेकिन इनका एल्बम यहाँ पे कैसे? वो भी इसी गांव की है। उनकी मॉडलिंग पोर्टफोलियो मैंने ही करके दिया, और वो आजकल टीवी सीरियल्स में नंबर 1 आर्टिस्ट है। सर, आप मॉडल फोटोग्राफी करते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, वो ही मेरा फेवरेट जॉब है। वाओ, ऐसी बात है क्या? तुम्हारे पिताजी के फोटो को पैक करके दूं क्या? कोई बात नहीं सर, रहने दो। सर, इसके लिए मैं आपको कितने पैसे दूं? मेरा नाम सर नहीं है, दीपक है। आप मुझे हमेशा दीपक बुला सकती हो। तो फिर आप भी मुझे नाम से बुला लीजिए। सर, इसके लिए मैं आपको कितने? सॉरी दीपक सर। ओ भगवान। मेरी सुंदर बेवकूफ लड़की, अगर तुम फिर से सर बुलाओगी तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम्हारी इस खुशबू की तरह। दीपक, दीपक, हाँ, दीपक, दीपक, हाँ। दीपक। हे